नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र के जाप से सूर्य भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस मंत्र के जाप के बहुत सारे लाभ हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप 108 बार कम से कम करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से बहुत लाभ मिलता है, जैसे कि आत्मशुद्धि, आत्मसम्मान, मन की शांति होती है, आने वाली विपत्तियां टलती हैं, शरीर में नए रोग जन्म नहीं लेते, जो बीमारियां कई सालों से चली आ रही हैं वो आगे नहीं फैलती, शरीर का कष्ट और संताप कम होने लगता है। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुंच सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल पाए। हिंदू धर्म के अनुसार जेठ का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल का तीसरा महीना होता है और जेठ में अन्न और जल का दान का विशेष महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जेठ मास के महात्म्य की कथा नंबर 2। आज हम इस वीडियो में कथा सुनने के बाद पाठ करेंगे सूर्य चालीसा का। और जैसा कि हर कोई जानता है कि कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, तो हम सूर्य भगवान की आरती भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा नंबर 2। श्री कृष्ण सांब संवाद और भगवान सूर्य की पूजन विधि के बारे में राजा शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य में सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो और अंत में वह उन फलों की प्राप्ति कर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत परेशान हो रहा है और मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए यह आदि व्याधि पीड़ित ना कर सकें और फिर इस संसार में जन्म ना हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से यह सब कुछ आसानी से प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करें तो वह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। तब सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं ही नहीं। फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। सांब ने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट हैं, अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। अन्य शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का भी वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी, कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूः, भुवः, स्वः, यह सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी इन्हीं की ही इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार शील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इनसे अधिक ना कोई देवता हुआ है और ना ही कभी हो सकेगा। वेदों और शास्त्रों तथा इतिहास पुराणों आदि में इनका परमात्मा, अंतर आत्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और यह सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभाव का वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता वत्स। इसीलिए दिवाकर, गुणाकर कर सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। यह स्वयं अवयव है जो पुरुष सूर्यमंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल उनकी पूजा कर उपस्थ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडल स्थापित भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता हो तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक कोई दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्य आचमन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और आचमन करें। सूर्योदय के समय मृतिका का शरीर पर लेपन अर्थात
मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान कर पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र का अर्थात खगोलकाय स्वाहा मंत्र का जाप करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव भगवान की पूजा करें। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक पूरक रोचक और कुंभक नामक प्राणायाम करें। वायवीय महेंद्री और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण दहन स्तंभन और प्राप्त वन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदय नमः, ओम खम स्वाहा शीर्षे स्वाहा, ओम उल्का स्वाहा शिखाए वसत, ओम याय स्वाहा क्वचा हम, ओम स्वांग स्वाहा। इन मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोशनों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाधिम अर्थात पूर्व की ओर मुँह करके, सायंकाल में पश्चिम की ओर मुँह करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुँह करके पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्यमंडल के बीच अष्टदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन करवीर आदि रक्त पुष्पों धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजा करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों में डंग पूजन कर उत्तरा आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और फिर 8 दलों तथा उनके आयुध का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्र से सबका पूजन करें। फिर व्यम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेता मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। यह 5 मुद्राएं पूजा जप ध्यान अर्घ आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है और पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। और सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर्ग की कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है, ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धान्य संतान पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। आज की जेठ महात्म्य की कथा नंबर 2 यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की कथा का वृतांत हम अगली वीडियो में सुनेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों को भी लाभान्वित कर सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। तो चलिए नियम के अनुसार
कथा के अंत में सुनते हैं सूर्य चालीसा और उसके बाद हम सूर्य भगवान की आरती भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसारी, वंदन करु तव चरणन में अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होवत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो हे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुम्हें को सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षपात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे बिरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्याष्टक देवा, व्याधि उपाधि सब हर लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे।
दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। स्वामी चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे, अश्व हैं सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम, उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब सब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान, हो जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने दे। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋत में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा आराधना करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। लेकिन जेठ मास तो सूर्य भगवान को ही विशेष तौर पर समर्पित है। पूरे जेठ मास में सूर्य भगवान की आराधना और उपासना करने से समस्त अशुभ कार्य भी शुभता में परिणित हो जाते हैं और सभी कष्टों, दोषों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। अंत में आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सही समय पर मिल जाया करे। अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।